सर कई जगहों से इनोवेशन फॉर्म गलत भरे जाने की खबर आ रही है और कई जगह तो बीएलओ ने उनके फॉर्म गलत अपलोड कर दिए करके शिकायत आ रही है। ये शुरुआत से ही हो रहा है। जब से एसआईआर इनोवेशन फॉर्म चालू हुआ बीएलओ के हाथ में दिए गए तब से ही हो रहा है। तब से हम बार बार बीएलओ के सामने भी जाके विज़िट कर रहे हैं। यहाँ तक कि इसकी जानकारी हमने महानगर पालिका कमिश्नर को भी दी और डीसी से भी हमने बात की। आपने कल देखा होगा कि डीसी से भी हम जाकर स्पेशल ऑल पार्टी मेंबर्स को बुलाया गया था, सबकी परेशानी सुनी गई। तो हमने बताया कि जो लोग ऑलरेडी जो बीएलओ ने ही गलती की है फॉर्म भरने में और वो ऑलरेडी सबमिट भी सबमिट कर चुके हैं बीएलओ को, और वो अपने ऐप में डिजिटल उसको सबमिट किया गया है, तो उसका कैसा है। तो डीसी साहब ने बताया ऑलरेडी हम बीएलओ को ऐप में डिलीट ऑप्शन दिया है। अगर कोई किसी फॉर्म में बहुत से गलतियां हो चुकी हैं तो वो बीएलओ से मिलकर फॉर्म रिटर्न लेकर नया फॉर्म भी दे सकते हैं और वो कॉलम में जाके वो बीएलओ खुद डिलीट करेगा, ऐसा डीसी साहब ने कहा गया है। अगर ऐसे कोई भी समस्या आ रहे हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करूंगा। कुछ बीएलओ, एक दो बीएलओ ऐसे हैं जो फॉर्म हाथ में ही नहीं दे रहे, या तो वो भरेंगे या तो उनके सामने भरा जाए फॉर्म। नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक्चुअली रूल्स आपको क्या गया है, ऑलरेडी फॉर्म वोटर्स को दो करके है वो। एक मैं सुनने में आ रहा है कि एक फॉर्म रख ले रहे हैं, एक फॉर्म वो दे रहे हैं। अगर वो एक भी दे रहे हैं तो आपका पहला काम है कि वो फॉर्म को 3-4 बार उसका तीन चार ज़ेरॉक्स कर लें, क्योंकि गलती होगी तो फिर फॉर्म नहीं मिलेगा। तो आप फॉर्म भर कर सही तरीके से भर कर फिर आप जाकर बीएलओ को देंगे तो बीएलओ एक्सेप्ट करेगा। अभी ये फॉर्म भरने को लेकर जो प्रोजनीम का कॉलम है इसमें बहुत कंफ्यूजन चला हुआ है, क्या सही तरीका? मैं आप इधर कैमरा सामने लाइए, मैं क्लियर आपको एक यहाँ पे पेपर है, ऐसे बताऊँ नहीं, आप सीधा अब देखिए ये जो राइट साइड है ये प्रोजनी का कॉलम है। यहाँ पर 2002 के लिस्ट में आपका नाम ना होने की सूरत में आप अपने बाप से, अपनी माँ से, अपनी दादा से, अपनी दादी से, ये पहली शर्त है। अगर बाप, माँ, दादा, दादी भी अगर नहीं मिलते तो आप चाहे तो अपने चाचा से, अपने भाई से, अपने खाला से, अपने नानी से ऐसा कर सकते हैं। मगर शर्त यह है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो कि आप प्रूफ कर सके कि ये मेरा चाचा है, ये मेरा दादा है, ये मेरी दादी है या मेरा मामू है। दूसरा अहम इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ पर ही बीएलओ भी गलती कर रहे हैं। सबसे पहले पब्लिक तो छोड़िए, बीएलओ ही गलती कर रहे हैं। ये दोनों भी जो है देखो 2002 के वोटर लिस्ट में जिस तरह से नाम मौजूद है उसी तरह से लिखना है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप देखिए, मेरा नाम ये मैं बोलता हूँ 2002 के लिस्ट में मेरा नाम है। यहाँ पर पहला, अब मेरे बेटे को मैं प्रोज नहीं कर रहा हूँ, समझिए, शकील अहमद बागमारे मेरा नाम। उसके बाद में 2002 वोटर्स के वोटर मतदार पट्टी के अंदर शकील अहमद बागमारे के सामने मेरे फादर का नाम रहता है, पिता का। तो नईम पाशा बागमारे यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर चंद लोग क्या कर रहे हैं, शकील अहमद बाप के नाम लिखकर ये जो वोटर है, बेटा है, बेटी है, जो भी है, उसका नाम नीचे लिख रहे हैं। लिखकर संबंध में बेटा, बेटी इस तरह लिख रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ये सिर्फ पब्लिक नहीं, ये बीएलओ कर रहे हैं पहली बात। तो हमने कई बीएलओ को भी आप देखे होंगे कि कई न्यूज़ में मैं खुद प्रेजेंट बीएलओ से जाकर डिस्कस करके पता चला तो बीएलओ गलत लिख रहे थे और कई बीएलओ ने एक्सेप्ट भी किया, हमारी गलती है, हम मानते हैं करके। तो मैं सही तरीका आपको बता दूं, यहाँ पर शकील अहमद बागमारे अगर अपने बेटे को प्रोजनी कर रहा है तो यहाँ पर शकील अहमद बागमारे लिखना होगा और मतदार पट्टी के अंदर उनके बाप का नाम, शकील अहमद के बाप का नाम, शकील अहमद के बाप का नाम नईम पाशा बागमारे। उसके बाद में शकील अहमद को नईम पाशा बागमारे क्या लगना यहाँ पर लिख, उसका संबंध है बाप, तो यहाँ पर पिता, यानी कि कन्नड़ में लिखना है तो तंदे यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद में अगर आप 2002 की लिस्ट में आप बीजापुर में रहते थे तो आपको बीजापुर लिखना होगा। अगर आप बेलगाम में हैं तो बेलगाम में लिखना होगा, या आप तमिलनाडु में हैं तो तमिलनाडु की कोई सिटी में है तो वहाँ का लिखना होगा। वो राज्य चाहे कर्नाटक का है तो कर्नाटक में लिखना होगा, महाराष्ट्र राज्य है तो महाराष्ट्र लिखना होगा। तो इस तरह से सिंपल है। उसके बाद में 2000 मतदार पट्टी के अंदर
जो 2000 मतलब बीजापुर की बात करेंगे तो यहाँ का मत क्षेत्र हमारा नंबर था 221 उस वक्त का, अभी का 30 है। यहाँ पर भी कंफ्यूज हो रहे हैं लोग, यहाँ पर 30 लिख रहे हैं, यहाँ पर उस वक्त का 2002 का मतदार पट्टी में जो था 221 यही लिखना होगा। फिर वहाँ उस वक्त का भाग संख्या जिसे पार्ट नंबर कहा जाता है, वो पार्ट नंबर यहाँ पर है, उसका नंबर लिखना होगा, जैसे कि 140 है, 100 है, 200 है, एनीवे कोई भी हो यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद में वो मतदार पट्टी के अंदर सीरियल नंबर में शकील अहमद बागमारे का कितना नंबर है, मान लीजिए 110 है तो यहाँ पर 110 लिखना होगा। तो ये परफेक्ट प्रोजनी। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है, यहाँ पर ये जो इलेक्शन आईडी कार्ड जिसका है, जो आईडी कार्ड का, ये चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, आप हो, यहाँ पर जब आप अपने बाप दादा से प्रोजनिंग कर रहे हैं तो इस कॉलम में आपका किसी तरह का संबंध पूछा नहीं गया है, तो आपको किसी तरह का संबंध आपका बताना नहीं है। जो मतदार 2000 पट्टी में जो है वही बताना है, जिस तरह से मैंने बताया है। अब इस पे माँ या नानी की, दादी के साथ होगा। हाँ, अब देखिए माँ के साथ आप कर रहे हैं, अब इसकी माँ के साथ कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर उसके माँ का नाम लिखना होगा। 2002 की पट्टी में माँ के नाम के आगे अगर शौहर का नाम है तो यहाँ पर उसके शौहर का नाम लिखना होगा। अगर उसके बाप का नाम है तो यहाँ पर बाप का नाम लिखना होगा। तो अगर शौहर का है तो बीवी को शौहर क्या लगता है, हस्बैंड, तो यहाँ पर गंड लिखना होगा। अगर बाप का है तो यहाँ पर तंदे लिखना होगा। इतना ही सिंपल है, बाकी का सेम प्रोसीजर, कर्म संख्या भाग संख्या इतना ही है। अब दादा का भी है, समझिए, मान लीजिए दादी का है, दादा का है तो पहले दादी से चलेंगे। दादी का नाम लिखिए तो दादी के नाम के आगे कंपलसरी दादा का नाम होता है, तो यहाँ पर दादा का नाम लिखना होगा। दोनों का संबंध क्या है, शौहर है, तो यहाँ पे गंड लिखना होगा। इतना इजी है। फर्स्ट सेकंड नाम के बीच जो है संबंध वो लिखना होगा। यहाँ लोग कंफ्यूजन क्या हो रहे हैं, ये मैपिंग है हमारे दादी से किए हैं तो ये मम्मगा, ये मगा, ये मगड़ो, ये लिख रहे हैं। ये देखिए अफसोस की बात ये है, जिन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है बीएलओ, वही ज़्यादा गलती कर रहे हैं। लोग बहुत परेशान हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूँगा, परेशान ना हो। हमारी पूरी टीम आपके लिए काम कर रही है, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। आपकी हर समस्या हल करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मेरे ऑफिस सुबह 10 बजे से 6 बजे तक मैं आपकी सेवा में हूँ। आप सुबह 10 बजे से 6 बजे तक आप किसी भी तरह की जानकारी हो, किसी तरह की मालूमात हो, या आपका फॉर्म भी खुद भरना है, तो मेरी टीम यहाँ पर बैठी है आपकी खिदमत के लिए। किसी तरह से भी आप पैनिक ना हो, हम हर तरह से आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। आपके ऑफिस का एड्रेस क्या है? मेरे ऑफिस का एड्रेस है बस स्टैंड थर्ड गेट, नौबाग रोड है। आलमगिरी हॉल, शादी मैरिज हॉल के बिल्कुल कंपाउंड को लगकर ही मेरे ऑफिस है, यहाँ पर आप आ सकते हैं। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।